Hey guys, so I am back with another travel vlog and this time we are traveling to मैसूर। जी हाँ, बट इस बार हमारा ट्रैवल करने का तरीका कुछ अलग होगा। हमेशा हम रोड ट्रिप्स ही करते हैं बट इस बार हमने सोचा कि ट्रेन से ट्रैवल किया जाए। ट्रेन से ट्रैवल करने का मज़ा कुछ और ही होता है। तो हम निकल पड़े अपने सफ़र में। तो फिर आप भी चलिए हमारे साथ। Bangalore to Mysore is around 127 km and it will take 3 hours to reach. मैसूर पहुंचकर सबसे पहले हमने एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट किया द ओल्ड हाउस इटालियन रेस्टोरेंट में। उसके बाद हमने अपने होटल में चेक इन किया और फिर हम निकल गए घूमने। पहला डेस्टिनेशन था सेंट फिलोमिनस कैथेड्रल जो हमारे होटल से मात्र 4.5 किलोमीटर पे स्थित था। उसके बाद हम पहुंच गए मैसूर पैलेस जो वहां से काफ़ी नज़दीक था। चामराजपुरा से यह प्लेस काफ़ी पास है और यहाँ पे आपको आने में 10 से 15 मिनट लग सकता है। वैसे तो मैसूर काफ़ी छोटा सा सिटी है, यहाँ पे आपको आराम से कैब्स मिल जाएंगे कहीं भी जाने को और चामराजपुरा सबसे बेस्ट एरिया है रहने के लिए। वहाँ से आप कहीं भी जाओ आपको 5 किलोमीटर सराउंडिंग में सब कुछ मिल जाएगा। तो ये है मैसूर पैलेस का मेन एंट्रेंस। मैसूर पैलेस का टाइमिंग है मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 5 एंड टिकट है 40 रुपीज़ फॉर अडल्ट एंड बच्चों के लिए 20 रुपीज़। मैसूर पैलेस को अम्बा पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर पैलेस वाडियार डायनेस्टी का रॉयल रेसिडेंस भी है जो कर्नाटका में स्थित है। दशहरा के टाइम में अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको रॉयल फैमिली की झलक देखने को भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ काफ़ी सारी झांकियाँ देखने को भी मिल सकती है क्योंकि दशहरा यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैसूर पैलेस घूमने का बेस्ट टाइम दशहरा है। पैलेस का ये जो करंट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे 1897 में बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा घूमने वाला कोई अगर प्लेस इंडिया में है तो वो है यह मैसूर पैलेस। साल में 60 लाख से भी ज़्यादा लोग मैसूर पैलेस आते हैं इसे देखने के लिए। यह वही प्लेस है जहाँ पे वाडियार फैमिली बैठ के अपनी प्रजा से बात करती थी। वैसे मैसूर पैलेस का 80% से ज़्यादा हिस्सा लॉक्ड है बट फिर भी आप इन कॉरिडोर से होते हुए आप पैलेस का मज़ा ले सकते हो। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये पैलेस का बैक साइड का एरिया है। यह टेम्पल मैसूर पैलेस के अंदर स्थित है, श्री श्वेता वरा स्वामी टेम्पल।
मैसूर पैलेस में काफ़ी सारे गार्डन्स भी है, तो आप अगर पैलेस घूमकर थक चुके हो तो बाहर आने के बाद आप इन गार्डन्स में बैठ के कुछ देर आराम कर सकते हो। इवनिंग के टाइम इस पैलेस का नज़ारा कुछ और ही होता है। शाम 7 बजे सारे लाइट्स ऑन होते हैं, वीकेंड्स में और किसी फेस्टिवल के दिन। हमने इस नज़ारे का मज़ा लिया, फिर हम चले गए होटल। डिनर करके हम सो गए क्योंकि हमें अगले दिन जल्दी उठना था। नेक्स्ट डे हम आ गए मैसूर जू में। मैसूर जू इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट जू है और सबसे बड़ा भी। जी हाँ, यह जू 157 एकड़ में फैला हुआ है। इस जू को अगर आप अच्छे से घूमो तो आपको पूरा एक दिन भी लग सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अर्ली मॉर्निंग चले जाओ। जू के अंदर में आपको 1-2 रेस्टोरेंट्स भी है जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। के अंदर जगह जगह पर वाटर फिल्टर इंस्टॉल्ड है और बहुत सारा रेस्टरूम्स है और छोटा मोटा बैठने का जगह है। अगर आप थक गए तो आप वहाँ पे आराम कर सकते हो। आपको काफ़ी सारे एनिमल्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि काफ़ी सारे जूज में इंडिया में अवेलेबल नहीं है। पर्सनली मुझे एनिमल्स को जू में देखना पसंद नहीं है। इनका सही जगह जंगल में ही है। इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में देखने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सफारी में जाएं या तो किसी नेशनल पार्क में जाएं और दूर से खड़े होकर बिना इनको डिस्टर्ब किए वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस लीजिए। जू के अंदर हमने अपना लंच कंप्लीट किया। उसके बाद हम चले गए सैंड म्यूजियम। सैंड म्यूजियम जू से पास ही था। यहाँ पे हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। फिर हम लोग पहुँचे फ्रोस्टिंग। ये एक केक शॉप और इटालियन रेस्टोरेंट है। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा था और उससे भी अच्छा था यहाँ का खाना। सो इफ़ यू आर अ पिज़्ज़ा, पास्ता एंड डेजर्ट लवर तो फ्रोस्टिंग जाना ना भूलिए। हमारे पास टाइम क्रंच होने की वजह से हम सारे प्लेसेस तो कवर नहीं कर पाए, बट आपसे रिकमेंड करूँगा आप जब आओ 2 से 3 दिन हाथ में टाइम लेकर आना। और इसी के साथ हमारा ये सफ़र यहीं पे ख़त्म हुआ। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले सफ़र के लिए। फिर मिलेंगे जल्दी ही। Until then, keep traveling.